अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी फॉर ट्यूटोरियल्स। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स इन जनरल से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो लगभग आपके तकरीबन 500 से 1000 एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे अगर आप इस एक वीडियो को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंड्रॉयड फाइल शेयरिंग मेथड्स की कि एंड्रॉयड के अंदर हम किन किन फाइल मेथड्स के ज़रिए फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि नियर बाय शेयर ये एक शेयरिंग का मेथड होता है, जो कि आजकल इसको हम क्विक शेयर के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ये वायरलेस शेयर करता है यूजिंग ब्लूटूथ एंड वाईफाई और कंपेटिबल डिवाइसेस। इसके तमाम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइसेस, वो तमाम डिवाइसेस जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं 6.0 और उससे ऑनवर्ड जितने भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और इसके अलावा ये हर तरह की फ़ाइल टाइप को शेयर करने के काबिल है ये मेथड। इसके अलावा ब्लूटूथ भी फ़ाइल शेयरिंग का एक मेथड है, जो कि ब्लूटूथ के ज़रिए फ़ाइल्स को शेयर करता है, और लेकिन ये एक स्लोअर मेथड है। कम स्पीड के साथ फ़ाइल शेयर होती हैं। तमाम एंड्रॉयड डिवाइस जितने भी हैं, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, तमाम ब्लूटूथ को सपोर्ट करते हैं। फिर वाईफाई डायरेक्ट फाइल्स को शेयर करने का एक मेथड है। वाज़ेह रहे कि वाईफाई डायरेक्ट और वाईफाई ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाईफाई क्या होता है। वाईफाई इज़ यूज टू कनेक्ट यू टू नेटवर्क। जिस तरह हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई की मदद से करते हैं, वायरलेस की मदद से करते हैं। तो वाईफाई डायरेक्ट भी एक होता है, ये भी एक फाइल शेयरिंग मेथड है। वाईफाई डायरेक्ट इज यूज्ड स्पेशली फॉर डिवाइसेस टू डिवाइस कनेक्शन। डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन अगर हमने करने हो, नेटवर्क को बाईपास करते हो, तो हम वाईफाई डायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी तकरीबन तमाम एंड्रॉयड डिवाइसेस इसको सपोर्ट करते हैं। फिर गूगल ड्राइव का ऑप्शन भी मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि अभी खास तौर पर जो पैरा की भी जॉब्स आई हुई हैं उसमें जो अगर उनका एक्ट भी आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि एनफोर्समेंट ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ हेयरिंग्स का रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा। तो इसीलिए जो डेटा स्टोरेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपकी जॉब से भी मुतल्लिक़ हैं, तो इसलिए आपसे एमसीक्यूज़ में भी वो पूछी जा सकती हैं। गूगल ड्राइव क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, जिससे हम फाइल शेयर करते हैं। गूगल वालों ने एक सर्विस दी हुई है गूगल ड्राइव। क्लाउड का आपको पता हो कि क्लाउड स्टोरेज क्या होते हैं। नॉर्मली तो हम जब अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं तो हम अपने पास यूएसबी में रखते हैं, अपने पास हम सीडी में डाटा रखते हैं, इस तरह के मीडियम्स होते हैं, हार्ड डिस्क में रखते हैं जो फिजिकली हमारे पास मौजूद होती है। लेकिन क्लाउड स्टोरेज क्या होता है कि कोई एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जिसने अपने सर्वर्स, अपने कंप्यूटर्स लगाए होते हैं, और वो हमें एक्सेस देते हैं। हमसे वो कुछ पेमेंट चार्ज करते हैं, वो हमें एक्सेस दे देते हैं कि हम उनके उस क्लाउड सिस्टम को यूज़ करें और घर बैठे हम अपनी फाइल्स उनके सर्वर पर स्टोर करके रख दें। गूगल मैसेजेस की एक सर्विस है, इससे भी हम मैसेज शेयर कर सकते हैं, आरसीएस चैट भी इसे बोलते हैं। इसके अलावा ईमेल अटैचमेंट की मदद से भी हम डाटा शेयर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल्स आपको पता हो, शेयर इट, ज़ेंडर और ज़ेपिया, ये काफ़ी मशहूर है, आपको पता होना चाहिए। यूएसबी फाइल ट्रांसफ़र, यूएसबी केबल की मदद से भी हम अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इस मेथड के ज़रिए से भी हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। तो आपसे एमसीक्यूज़ अब कैसे पूछा जा सकता है, आप के सामने कुछ ऑप्शंस रखे जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मेथड फाइल शेयरिंग मेथड है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड फाइल शेयरिंग मेथड नहीं है। तो ये आपको ना पता होना चाहिए। इसके बाद अभी हमने देखे थे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड फ़ोन पर काम करने वाले फाइल शेयरिंग मेथड्स। अब हम देखते हैं एप्पल के जो मोबाइल फ़ोन हैं, जिन्हें आप आईफोन बोलते हैं, उनको यूज़ करते हुए फाइल शेयरिंग मेथड्स कौन से हैं। एयर ड्रॉप, अब आईफोन के अंदर हम एयर ड्रॉप की मदद से भी फाइल शेयर करते हैं। आई क्लाउड ड्राइव नाम कई एक सर्विस है, उसकी मदद से भी हम फाइल शेयर करते हैं। और ये जो सर्विसेज हैं ये तमाम आईफोन, आईपैड्स और जो हमारे मैक डिवाइसेस होते हैं उन पर ये काम करती हैं। आई मैसेज की एक सर्विस है, मेल ड्रॉप,
शेयर्ड एल्बम्स, हैंड ऑफ एंड यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड, नियर बाय शेयरिंग। तो ये वो तमाम सर्विसेज हैं जिनकी मदद से हम अपने आईफोन को यूज़ करते हुए या ऐसे कह लें कि एप्पल डिवाइस को यूज़ करते हुए हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इनको ना याद रखना है। अब हम देख लेते हैं मोबाइल की सेटिंग्स से रिलेटेड आने वाले एमसीक्यूज के कौन कौन सी सेटिंग्स हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने वो बहुत आसान वाली जो बेसिक सेटिंग्स है जो हर बंदे को पता है, वो हमने यहाँ पर नहीं डाली इस वीडियो में। यहाँ पर हम सिर्फ वो सेटिंग्स देखेंगे जो अमूमन बाज़ औक़ात हमें पता नहीं भी होती। तो हम वाईफाई की अगर सेटिंग की बात करें तो वाईफाई वायरलेस नेटवर्क के साथ अटैच करने के लिए काम आता है। ब्लूटूथ भी है, ब्लूटूथ की स्पीड वाईफाई की स्पीड की निस्बत कम होती है। और मोबाइल डेटा, अगर हम अपनी सिम का डेटा ऑन या ऑफ करना चाहें तो मोबाइल डेटा की सेटिंग को हम सेट करते हैं। अगर हमने अब जिस तरह देखिए ना, हमने अगर इंटरनेट चलाने तो या तो हम वाईफाई की मदद से किसी और डिवाइस से इंटरनेट लेकर अपने मोबाइल पर कनेक्ट करते हैं, या फिर अगर हमने अपने मोबाइल का इंटरनेट किसी और कंप्यूटर में शेयर करना है तो उसके लिए हम मोबाइल डेटा ऑन करते हैं। मोबाइल डेटा ऑन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मोबाइल पर ही नेट चलता है। लेकिन अगर हमने मोबाइल से किसी और कंप्यूटर पर या किसी और मोबाइल पर इंटरनेट शेयर करना है तो उसके लिए हम हॉटस्पॉट एंड टीथरिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो हॉटस्पॉट का जो मेन काम है वो यही है कि मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट किसी और डिवाइस के साथ शेयर करना। फिर एयरप्लेन मोड आ जाता है। एयरप्लेन मोड में हम उस वक्त इसको ऑन करते हैं जब हमने तमाम वायरलेस कनेक्शंस को डिसेबल करना हो। वीपीएन का आपको पता होना चाहिए। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क फॉर सिक्योर ब्राउजिंग। अगर हमने सिक्योर ब्राउजिंग करनी हो ताकि मुख्तलिफ तरह के जो वेब ब्राउज़र्स हैं, जिस तरह मुख्तलिफ वेब ब्राउज़र्स हैं, तो वो डिटेक्ट ना कर पाएँ, हमारी आइडेंटिटी ना पहचान पाएँ कि हम किस कंट्री से किसी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की आइडेंटिटीज़ को छुपाने के लिए और सिक्योर ब्राउजिंग करने के लिए हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। फिर स्टोरेज की सेटिंग्स का आपको पता होना चाहिए। दो तरह की मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज होती है। इंटरनल स्टोरेज, जो कि मोबाइल फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज मोबाइल में रखी गई है कि आप इंटरनली मोबाइल में डाटा स्टोर कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज जिस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ मेमोरी कार्ड अटैच कर दें, या फिर क्लाउड स्टोरेज के ज़रिए आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए डाटा किसी और क्लाउड पर जाकर रख दें। यानी कि मोबाइल फ़ोन में डाटा नहीं पड़ा, किसी और सर्वर पर डाटा पड़े और मोबाइल फ़ोन से हम उस डाटा को जस्ट एक्सेस कर रहे हैं। फिर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आ जाता है। जब हमने नोटिफिकेशंस और कॉल्स को म्यूट करना होता है तो हम डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती है जी लोकेशन सर्विसेज। लोकेशन सर्विसेज जिसमें जीपीएस का आपको पता होना चाहिए कि जीपीएस क्या होता है। जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस वगैरह जो फाइंड करते हैं वो हम जीपीएस की मदद से फाइंड करते हैं। तो इस जीपीएस को हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने किसी फ़ोन के मुतल्लिक जानना हो कि वो फ़ोन का मॉडल क्या है, फ़ोन का आईएमआई नंबर क्या है, तो उसके लिए हम फ़ोन की अबाउट फ़ोन के नाम से जो सेटिंग होती है उसमें जाते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अबाउट फ़ोन में मोबाइल फ़ोन का मॉडल नंबर शो होता है, सॉफ्टवेयर का वर्जन भी शो होता है कि कौन सा एंड्रॉयड वर्जन इंस्टॉल है आपके मोबाइल पर, और आपका मोबाइल का आईएमआई नंबर भी शो होता है। आईएमआई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। किसी भी मोबाइल की जो आइडेंटिटी होती है उसे हम बोलते हैं आईएमआई नंबर, और ये तकरीबन 15 डिजिट का होता है और ये यूनिक होता है, इसकी अपनी पहचान होती है। हर मोबाइल फ़ोन का अपना एक आईएमआई नंबर है। तो इससे मुतल्लिक भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। फिर हम आते हैं मोबाइल एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। मोबाइल और उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसा कि ब्रांड एंड मॉडल। ब्रांड वो होता है जो कंपनी जो मोबाइल बना रही होती है, और हर मोबाइल का एक स्पेशल नाम रखा जाता है जिसे हम मॉडल बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, मुख्तलिफ तरह के मोबाइल फ़ोन अपने अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स रखते हैं। जिस तरह एंड्रॉयड फ़ोन्स अपने अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके अंदर, और
और जो आईफोन्स हैं जो एप्पल ने बनाए हैं उनके अंदर आईओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर आपको प्रोसेसर का पता होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन में एक प्रोसेसर होता है जिसका काम होता है मोबाइल फ़ोन में तमाम तरह की प्रोसेसिंग्स करना। इसमें सीपीयू आ जाता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर में तमाम प्रोसेसिंग का सॉरी मोबाइल फ़ोन में और कंप्यूटर में तमाम प्रोसेसिंग करते हैं। फिर जीपीयू होता है जो कि ग्राफिकल पर्पस के लिए होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर मोबाइल फ़ोन में एक रैम भी होती है जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। हम अपने मोबाइल फ़ोन पर जो भी चीज़ ओपन करते हैं तो वो आर्जी तौर पर टेम्परेरी तौर पर रैम के अंदर लोड हो रही होती है। परमानेंट स्टोरेज के लिए मोबाइल के मेमोरी कार्ड या मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में डाटा स्टोर हो रहा होता है, लेकिन आर्जी तौर पर हम जो मोबाइल फ़ोन में डाटा स्टोर करते हैं वो रैम में। हम अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो तब तक वो काम नहीं हो सकता जब तक वो रैम पर लोड ना हो। तो मोबाइल फ़ोन पर जितना भी हम काम करते हैं वो रैम पर लोड होता है, और जो स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क सॉरी कंप्यूटर हो तो हार्ड डिस्क में, और अगर मोबाइल फ़ोन है तो मेमोरी कार्ड या इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है। तो रैम का आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाती है जी इंटरनल स्टोरेज की बात। वही बात कि मेमोरी कार्ड हो गया है या मोबाइल फ़ोन की इसमें इंटरनल मेमोरी या फिर मेमोरी कार्ड। एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी हो सकती हैं जिस तरह माइक्रो एसडी कार्ड, वही बात हो गई। रेजोल्यूशन का आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने एक तस्वीर की या एक वीडियो की क्लैरिटी चेक करनी है तो उसके लिए रेजोल्यूशन का वर्ड यूज़ होता है। रेजोल्यूशन मुख्तलिफ तरह की होती है, जिस तरह फुल एच डी भी होती है, एच डी स्टैंड फॉर हाई डेफिनेशन, और 2K में भी आती है, 4K में भी आती है। बैटरी कैपेसिटी का आपको पता होना चाहिए कि मेजर्ड इन एम ए एच पे मेजर की जाती है बैटरी की कैपेसिटी। और इसके बाद आपको कैमरा की स्पेसिफिकेशन का भी पता होना चाहिए कि कैमरा के लिए हम मेगापिक्सल की टर्म यूज़ करते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन का कैमरा 5 मेगापिक्सल है, 10 मेगापिक्सल है या इस तरीके से। तो इसमें 1 मेगापिक्सल का मतलब क्या है? 1 मेगापिक्सल का मतलब होता है कि उसके अंदर 1 मिलियन पिक्सल्स हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मेगापिक्सल में कितने पिक्सल होते हैं, तो उसका आंसर है 1 मिलियन पिक्सल्स। नेटवर्क सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन डिफरेंट तरह की नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह 4G हो गया, 5G हो गया, वोल्टे हो गया। तो इसकी भी अभी वीडियो की थोड़ी देर बाद एक पोर्शन आएगा जिसमें इसको हम डिटेल में देखेंगे। सिम टाइप्स एंड स्लॉट्स मोबाइल फ़ोन में आपको पता होना चाहिए कि ड्यूल सिम सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, कि आप एक मोबाइल में एक से ज़्यादा सिम भी लगा सकते हैं। कनेक्टिविटी फीचर्स हो गए कि मोबाइल फ़ोन किस किस तरह से कनेक्टिविटी फ़ीचर प्रोवाइड करते हैं। फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक का ऑप्शन बाद मोबाइल फ़ोन्स में होता है, बाद में नहीं होता। इसके अलावा हम चले जाते हैं कोई इम्पोर्टेंट इसमें से देख लेते हैं। ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको हम यहाँ पर लेफ्ट कर देते हैं, आप बेशक इनको ना भी देखें। ठीक है, तो ये इतनी ज़रूरी नहीं है। अब हम देख लेते हैं 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी जो कि मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। 4G होता है 4th जनरेशन और 5G होता है 5th जनरेशन। ये आपको पता होना चाहिए। स्पीड की अगर हम बात करें तो 4G की स्पीड तकरीबन 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक होती है, और 5G की स्पीड तकरीबन 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक होती है। 4G की स्पीड कम और 5G की स्पीड ज़्यादा है। तो 1 मेगाबिट्स पर सेकंड का आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी बिट्स के बराबर है। तो 1 मेगाबिट्स पर सेकंड आपकी 1 मिलियन बिट्स पर सेकंड के बराबर है, और 1 Gbps आपकी 1 बिलियन बिट्स पर सेकंड के बराबर होती है। ये आपको पता होना चाहिए। लेटेंसी की अगर हम बात करें, लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी इज द टाइम डिले इन डेटा ट्रांसमिशन, कि डेटा जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ, तो वो जो एक देर होती है उसको हम टाइम डिले बोलते हैं। तो लेटेंसी की अगर हम बात करें तो 4G इंटरनेट की लेटेंसी तकरीबन 50 मिली सेकेंड्स है, और जो 5G है 5th जनरेशन उसकी 1 से लेकर 10 मिली सेकेंड तक है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 5G का डिले कम है और 4G का डिले ज़्यादा है।
टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 4G LTE टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। LTE स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और 5G MM वेव यानी कि मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। डिवाइस कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 4G वर्क्स ऑन ऑल 4G compatible डिवाइसेस, और 5G की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी वो मोबाइल फ़ोन सर्विस पे काम करते हैं जो 5G इनेबल्ड हों। बाकी थोड़ा सा इस लेक्चर को स्पीड में चलाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत कुछ है बताने को, ताकि इससे मुतल्लिक़ कोई भी एमसीक्यू आए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। इसके बाद आपको पता होना चाहिए फेमस मोबाइल एंटीवायरस ऐप्स। मोबाइल में डेटा तो आपने रखना है, लेकिन उसको सिक्योर कैसे करना है उसका भी आपको पता होना चाहिए कि वायरस से बचना कैसे है। पता होना चाहिए कि वायरस क्या है। वायरस जस्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है वायरस। तो वायरस जब आता है तो उसको क्लीन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसे हम एंटीवायरस बोलते हैं। तो कुछ फेमस एंटीवायरस हैं, इनका आपको नाम पता होना चाहिए ताकि एमसीक्यूज में अगर वो 4 ऑप्शन दें और वो कहें कि सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस, तो आपको पता हो। इवास्ट मोबाइल सिक्योरिटी, बिट डिफेंडर, नॉर्ट्रॉन, एम कैफे, कैस्पर स्काई, ई सेट और एवीजी एंटीवायरस। ये तमाम एंटीवायरस हैं जो कि मोबाइल फ़ोन में काफ़ी फेमस हैं, आपको नाम पता होनी चाहिए। फेमस मोबाइल वीपीएन ऐप्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन ऐप्स का आपको पता होना चाहिए। वीपीएन एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट और हुकूमत ने मिलकर फायरवॉल भी मेंटेन की थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वीपीएन से रिलेटेड। तो फेमस वीपीएन जो अभी हैं उसमें आ जाते हैं नॉर्ड वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, साइबर घोस्ट वीपीएन, सर्फ शार्क वीपीएन, प्रोटॉन, विंडस्क्राइब और टनल बेयर वीपीएन। तो इसका आप कैसे एमसीक्यूज आ सकता है कि कोई 4 सॉफ्टवेयर के नाम गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीपीएन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वीपीएन है जिस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। फिर आपसे इस तरह का भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि टाइप, पर्पस और सिमिलरिटी ऑफ ऐप्स। जो फेमस मोबाइल ऐप्स हैं उनकी अगर हम बात करें, सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी में हमारे पास आ जाती हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ट्विटर और मैसेंजर। तो ये तमाम सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी में आती हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती है जी इंटरटेनमेंट एंड स्ट्रीमिंग कैटेगरी। तो सिमिलर ऐप्स जैसा कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस और टिकटॉक, ये तमाम इंटरटेनमेंट और वीडियो कैटेगरी में ये तमाम ऐप्स आती हैं। तो इनका आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाती हैं जी शॉपिंग एंड ई कॉमर्स ऐप्स, जो अभी इस वक्त फेमस हैं। अमेज़ॉन, ईबे, अली एक्सप्रेस, वालमार्ट, दराज का भी आपको पता होना चाहिए। नेविगेशन एंड ट्रैवल से रिलेटेड फेमस ऐप्स जो मोबाइल फ़ोन में, जिस तरह गूगल मैप्स हो गया, ऊबर हो गया, बाइकिया हो गया, वेज और booking.com। फाइनेंस और पेमेंट से रिलेटेड चंद मशहूर ऐप्स जिनका आपको पता होना चाहिए: गूगल पे, पेपाल, कैश ऐप, वेनमो और इस तरीके से एक और है पेयोनियर। तो ये तमाम फाइनेंस से रिलेटेड ऐप्स हैं। जैज़ कैश का पता होना चाहिए, इजी पैसा का पता होना चाहिए। ये तमाम फाइनेंस कैटेगरी में और पेमेंट कैटेगरी में ये ऐप्स आती हैं। फ़ोटो एंड वीडियो एडिटिंग ऐप्स जो मोबाइल फ़ोन में काफ़ी मशहूर हैं, जिस तरह एडोब लाइटरूम, पिक्सआर्ट, कैनवा, कैपकट, ये तमाम आपको पता होनी चाहिए। फिर बारी आ जाती है प्रोडक्टिविटी एंड क्लाउड स्टोरेज से रिलेटेड कुछ ऐप्स, जिस तरह से गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एवरनोट और नोशन और इस तरीके से ये जो तमाम ऐप्स हैं। अब ऐप की कैटेगरी में से आपसे किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है? पूछने वाला आपसे पूछ सकता है कि 4 ऐपों के नाम लिख दे और आपको बताए कि हाँ जी बताएं कि इनमें से कौन सी 2 ऐप्स हैं जो आपस में सिमिलर पर्पस रखती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो सिंपल आपसे कैटेगरी भी वो पूछ सकता है कि कौन सी कैटेगरी में आती हैं।
अच्छा, फिर इसके बाद हम कुछ व्हाट्सएप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप इंतहाई इंपॉर्टेंट ऐप है जो कि तकरीबन हर मोबाइल यूज़र जो एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप आप हमें पता है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, कोई मुश्किल बात नहीं है। विच कंपनी एक्वायर्स व्हाट्सएप इन 2014? तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था 2014 में। जब फिर आपको ये भी कहा जा सकता है ऑप्शन में कि फेसबुक के बजाय अगर मेटा का वर्ड लिखा हो, तो क्योंकि मेटा एआई जो है वो भी फेसबुक वालों की है। व्हाट्सएप यूज विच प्रोटोकॉल फॉर मैसेजिंग? तो व्हाट्सएप XMPP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन व्हाट्सएप? ईमेल से रिलेटेड जो काम होते हैं, व्हाट्सएप का काम ईमेल्स वगैरह करना नहीं है। ऑन विच प्लेटफॉर्म इज़ व्हाट्सएप अवेलेबल? आईओएस यानी कि आईफोन जो हैं, जो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके अंदर होता है, उनके अंदर भी व्हाट्सएप की ऐप मौजूद है। एंड्रॉयड फ़ोन के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी व्हाट्सएप मौजूद है। और वेब और डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हमारे होते हैं उनमें भी व्हाट्सएप हम यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज व्हाट्सएप वेब? व्हाट्सएप वेब का क्या मतलब है, तो पता होना चाहिए। वैसे तो हम व्हाट्सएप की ऐप अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अगर हम ऐप इंस्टॉल करने के साथ साथ अगर वेब बेस व्हाट्सएप यूज़ करना चाहें अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, तो उसके लिए हम व्हाट्सएप वेब को यूज़ करते हैं। हाउ कैन यू स्टार्ट ए ग्रुप चैट ऑन व्हाट्सएप? तो ये सिंपल है कि टैप ऑन द न्यू चैट आइकन एंड सेलेक्ट न्यू ग्रुप, और इस तरीके से। व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज यू कैन सेंड थ्रू व्हाट्सएप? तो व्हाट्सएप पर मैक्सिमम फाइल साइज हम 100 MB तक की फाइल सेंड कर सकते हैं। हाउ कैन यू बैकअप योर व्हाट्सएप चैट्स? तो ये तमाम मेथड्स हैं, ये वीडियो पॉज करके आपने पढ़ लेने, इन तमाम मेथड के जरिए हम व्हाट्सएप की चैट का बैकअप ले सकते हैं। व्हाट डज द डबल ब्लू टिक इंडिकेट इन व्हाट्सएप? मैसेज रीड। जब हम किसी को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर और उसके साथ ब्लू कलर का टिक आता है, तो इसका मतलब ये है कि जिसको हमने मैसेज सेंड किया था उसने मैसेज पढ़ लिए। व्हाट टाइप ऑफ एनक्रिप्शन व्हाट्सएप यूज फॉर मैसेजेस? तो मैसेजेस के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन यूज होती है। व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्शन को यूज करते हैं ताकि आपके मैसेज सिक्योर रहें। हाउ कैन यू ब्लॉक ए कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप? ये बहुत आसान है कि ओपन द चैट विद द कॉन्टैक्ट, टैप ऑन देयर नेम एंड सेलेक्ट ब्लॉक। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एनहांस प्राइवेसी ऑन व्हाट्सएप? तो ये तमाम है कि अगर आपने व्हाट्सएप पर अपनी प्राइवेसी को एनहांस करना है, तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करें। डिजेबल लास्ट सीन जो होता है, लास्ट सीन का ऑप्शन कि लोगों को कि जिसको आपने कि मुख्तलिफ लोगों को नज़र आए कि आपने लास्ट कब व्हाट्सएप को मैसेज रीड किया है या ना नज़र आए। और फिंगरप्रिंट लॉक लगाएं। तो ये तमाम फीचर जो हैं ये व्हाट्सएप में प्राइवेसी के फीचर्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोबाइल ऐप से रिलेटेड आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि अब अगर मोबाइल ऐप्स के यूज़ से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी तरफ से हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होती है, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।